गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज डे 22 है। इससे पहले 21 क्लासेज हो चुकी हैं। अपना प्राइम फोकस है रेलवे एग्जाम का जो सिलेबस है मैथ्स का, उसे कंप्लीट कवर करना। टारगेट अपना ये है कि ये सिलेबस 90 डेज में कवर हो जाए। कई सारे चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अपना चैप्टर जो चल रहा है रनिंग के अंदर है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। स्टेट लेवल की आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सारी की सारी एग्जाम्स को ये जो अपनी सीरीज है कवर करेगी। ऑलमोस्ट आज की सीरीज के बाद हम ये कह सकते हैं कि अपना 25% जो सिलेबस है रेलवे का वो हो जाएगा। ये अपना है टेलीग्राम का चैनल वासु स्टडी IQ। टेलीग्राम इंस्टॉल करें, सर्च करें वहां जाकर के वासु स्टडी IQ। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर लिंक मिल जाती है क्लासेस की, प्लस में यहां पर आपको PDF मिल जाती है, प्लस एग्जाम रिलेटेड जितना भी आपका कंटेंट होता है वो सारा का सारा यहां मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपके जो एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप यहां पर पूछ सकते हैं। पिछले सेशन की बात करें तो देखो, पिछले सेशन में हमने कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन निकाले थे कि टोटल वर्क है वो टाइम का LCM क्यों लिया जाता है, इसको लेने का क्या फायदा होता है। इफिशियंसी को भी समझा था कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो काम किया जाता है उसे इफिशियंसी या दक्षता भी कह सकते हो या क्षमता भी कह सकते हो। टाइम आपका जनरली एग्जाम्स के अंदर मिनट के अंदर होता है, आवर्स में होता है, डेज के अंदर होता है। चलिए भाई, फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 377 से। सवाल नंबर 377। इससे पहले 376 क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है। अप्रोच अपनी ऑलमोस्ट सवालों में वही रहेगी जो एग्जाम अप्रोच है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही कंक्लूजन निकाल लिया था कि बार बार LCM लेकर के आप चित्रकारी करते हैं तो उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या कहा इस सवाल में, A, B और C एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु B काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और C 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ऐसे सवालों में ऑब्जर्व करो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसने काम किया। अगर कोई आदमी कर नहीं रहा है, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, आपको यह पता चले कि इस आदमी ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ करके चला गया, ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे थे, उसका 5 दिन का काम दो उसको और उसको भगा दो वहां से। तो बचे हुए जो आदमी 1 है या 2 है वो शुरू से लेकर अंत तक क्या होंगे, काम करते रहेंगे। एक ऐसी भी संभावना बनी थी जिसके अंदर ये देखा हमने कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले कोई छोड़ गया, तो हमने सिंपल सा कंक्लूजन निकाला कि उस आदमी को 3 दिन पकड़ के रख लो। अगर आप 3 दिन उसको पकड़ के रखेंगे तो वो आपके काम को डिस्टर्ब करेगा, तो बेटर क्या रहेगा भाई, उसको एक्स्ट्रा काम प्रोवाइड कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, शुरू से लेकर अंत तक उस आदमी ने काम भी कर लिया, सवाल की जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई, प्लस में वो हमारे काम में डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट कर रहा। रीजन कि वो आदमी 3 दिन में जितना काम कर सकता था उतना हमने उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दिया। अब वो अपने सवाल में इन्वॉल्व जरूर है लेकिन काम वो खुद का ही कर रहा है, इसलिए सवाल पर फर्क नहीं पड़ता था। तो पिछले सेशन में ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी। छोटे सवाल इस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये उसी सीरीज का अगला सवाल मान सकते हैं आप। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है। सबसे जरूरी बात 16, 32 और 48। 16, 32 का LCM आपको भी पता है कितना होता है, 32। 32 और 48 का 32 गुणा 2 64, 32 गुणा 3 96, 96 में डिवीजन चला गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अपना जो टोटल काम है वो कितना है, 96। 96 लड्डू खाने हैं। साथ साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले भी छोड़ करके चला जाएगा। अब समस्या ये आ गई हमारे पास, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि B ने कितने दिन काम किया। अगर पता चल जाता तो सीधे ये कह देते कि भाई 8 दिन पहले छोड़कर चला गया, इतने दिन कर लिया, तो टोटल काम इतने दिन में हुआ। तो B को हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे। B को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे
कि ऐसा कर तू 8 दिन के लिए हमारे साथ शामिल हो जा। किसे भाई? बी को। बी हर रोज कितना काम करता है? बी की क्षमता देखो, 32 दिन में 96 लड्डू खा सकता है। ये सेशन जिस बच्चे ने पिछले वाला नहीं देख रखा है, रीजन क्या है? एक ही बात को बार बार ना तो मैं रिपीट करता हूं, रीजन ये है, मेरा ये मानना है, काफी बच्चे होते हैं जो सिंसियर है, सिंसियर बच्चे ही अपने को चाहिए। रीजन ये है कि सिलेक्शन उन्हीं का होना होता है। बाकी जैसे इस चैप्टर में कई लगे हो, सर फिर से बताओ फिर से बताओ, अरे भाई आपके पास टाइम नहीं है, इतने वीआईपी आप हो रखे हैं, टाइम आपके पास है नहीं। टीचर आपके हिसाब से नहीं चल सकता। असल में देखा जाए तो टीचर चलेगा अपने कंटेंट के हिसाब से। 90 डेज का हमने टारगेट लिया है, वो कंप्लीट पूरा करवाना है आपका। ईमानदारी के साथ कुछ ठीक सवाल भी करवाने हैं, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो। तो इसलिए पिछला सेशन जिसने भी नहीं देखा है वो सेशन देख लेना, वरना हवा ही नहीं लगेगी ये चल क्या रहा है। बी को हमने 8 दिन के लिए पकड़ा। अब यहां से देखो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ए की इफिशियंसी कितनी है भाई? यहां से 16 का डिवीजन करोगे 6। बी की इफिशियंसी कितनी है भाई? 32 का डिवीजन करोगे 3। सी की इफिशियंसी 48 का डिवीजन करोगे 2। ये छोटी छोटी बातें पीछे पड़ चुके हम लोग। बी 8 दिन पहले जा रहा है, पकड़ के रखो इसको। हर रोज बी 3 लड्डू खा सकता है। 8 दिन में कितने खा लेगा? 24 लड्डू। तो ये जो बी के लिए एक्स्ट्रा लड्डू हमने मंगवाए हैं, इससे फायदा क्या हुआ? अगर हम उसे बिना एक्स्ट्रा लड्डू दिए शामिल करते तो वो इन 96 को डिस्टर्ब करता। हमें पता है कि भाई ये छोड़ के तो जाएगा ही। 8 दिन में 3 के हिसाब से 24 लड्डू खा सकता है, तो इसको 24 पकड़ा दो और ये कहो भाई जा मत कहीं भी, हमारे साथ ही बना रहे। ए शुरू से अंत तक काम कर रहा था। इस कंडीशन में क्या पता चला? बी भी शुरू से अंत तक काम कर रहा है। सी का क्या सीन है? सी कह रहा है कि भाई 6 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाएगा। सी को भी पकड़ो 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए आपने सी को पकड़ा। सी हर रोज कितने लड्डू खा लेता है भाई? 2 प्रोवाइड कर दो। ये सी। इससे क्या फायदा होगा? सी को अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू नहीं देते तो 96 में से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता। इससे बेटर है इसको जाने भी नहीं देना है और इस काम को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो आपको पता है वो हर रोज 2 लड्डू खाता है, 6 दिन में 12 खा लेगा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि सारे के सारे मेंबर ए, बी और सी शुरू से लेकर अंत तक हमारे काम में है। काम हमारा नया ये हो गया, तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। हर रोज 6, 3, 9 और 2 11 लड्डू खा लेंगे। पूरे का एडिशन कर दो भाई। 24 और 12 36 और ये करोगे 90, 30, 120, 6, 6, 12, 132। डिवीजन किसका भाई इसके अंदर? 11 का। 6, 3, 9, 2, 11। डिवीजन 1 बार हो गया, डिवीजन 2 बार हो गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। बाकी टाइम कुछ मानोगे, टी मान के चलोगे, T-8 करोगे, ये जो आपका 6 है वो करोगे। इतने में ये होगा कि इस सवाल के अंदर 6-7 लाइन तो आपकी वैसे ही पूरी हो जानी है। सोल्व करने में टाइम आपका और एक्स्ट्रा लगेगा। अब ये सवाल मैंने कोई सीधा तो उठाया नहीं है। पिछली क्लास में छोटा सवाल उठा करके, छोटा एक भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 या 3 सवाल हमने छोटे छोटे उठाए थे। वहां से पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अब करना कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा डेटा था, इसके साथ डील करते आपको पता चल गया। देखते ए शुरू से अंत तक है। बी 8 दिन पहले छोड़ेगा, पकड़ के रखो। सी 6 दिन पहले छोड़ेगा, पकड़ के रखो। इसका मतलब शुरू से अंत तक तीनों लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों की इफिशियंसी ऐड करके नीचे रख दी थी। एक्स्ट्रा काम उनको दोगे, नहीं दोगे तो वो इसमें से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। एक लाइन की इक्वेशन बनती है, सवाल आपका सीधे सीधे सोल्व हो जाता है। 378 सवाल नंबर 378। लैंग्वेज को रीड करो भाई, और अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। क्वेश्चन नंबर 378 देखो, इसमें इसने क्या कहा? ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या करेंगे? इसको पकड़ के रखेंगे, एक्स्ट्रा लड्डू देंगे इसको कि रह तू हमारे साथ। तो इसका मतलब ए को तो शुरू से अंत तक रखा जा सकता है। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले ए छोड़ता है।
उसके 2 दिन बाद आपका बी छोड़ रहा है, तो इसका मतलब बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है। इसको भी पकड़ के रखेंगे कि 3 दिन और रुक जाओ। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? इससे क्या फायदा हुआ? सी शुरू से अंत तक मेंटेन था। ये लैंग्वेज जिस बच्चे की क्लियर है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं रटना था, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। पिछले सेशन से ही मेरा प्रयास था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। 10, 12, 15 का लघुत्तम कितना? 60। तीनों लोग आपको भी पता है सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से 7 रखेंगे। 60 लड्डू ए 10 दिन में खाता है, हर रोज 6 खाएगा। बी 12 दिन में खाता है, हर रोज 5 खाएगा। सी 15 दिन में खाता है, हर रोज 4 खाएगा। तीनों लोगों को साथ रखेंगे। ऊपर आपको टोटल वर्क रखना है, नीचे आपको इफिशियंसी रखनी है। अब छोटा सा मॉडिफिकेशन ये कहता है कि भाई ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ए को पकड़ के रख रहे हैं, 5 दिन के लिए रखा। हर रोज ए को 6 लड्डू चाहिए खाने के लिए, तो 5 दिन के कितने लड्डू भाई? 30। ये ए को एक्स्ट्रा लड्डू देने पड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो वो इनमें से खा जाएगा और आपका आंसर चेंज होगा। सी की क्या स्टोरी है? बी के 2 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ करके चला गया। पकड़ के रखो इसे भी, 3 दिन के लिए पकड़ा। बी को हर रोज कितने लड्डू चाहिए? 5। ये लो, बी को उसके लड्डू दे दो 15, जिससे क्या है अपने साथ भी मेंटेन रहेगा। अपना उद्देश्य एक्चुअल तो यही था, लेकिन इनको ज्यादा दिन के लिए रखोगे तो अगर ये एक्स्ट्रा काम नहीं दोगे तो वो इसमें से खाना स्टार्ट करेंगे और सवाल आपका यकीनन गलत होगा। जबरदस्ती रख रहे हो तो वो जितना काम कर सकते हैं उनको एक्स्ट्रा काम प्रोवाइड कर दो। ये जिस बच्चे को आने लग गया, ऐसे सवालों को वो एक एक लाइन के अंदर खत्म कर देगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई आलतू फालतू नहीं किया, ABC ना लिखा, ना 10, 12, 15, ना LCM लिखा, ना उनकी अलग से इफिशियंसी। सिंपल है डेटा, इसलिए सिंपल तरीके से यूज करो। सोल्व कर लें। 6, 5, 30, 60, 30, 90, 15, 105। 6, 4, 10, 15, 15, 6, 90, 15, 7, 105। 7 दिन आपका रिजल्ट आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आई होप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। सवाल नंबर 379। 379 सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत किया करो उसके अंदर। आपको पहले भी बताया मैंने कि टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर गुरु दक्षिणा किस टाइप की हो गई है? लाइक, शेयर एंड कमेंट वाली। तो आगे वाली तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता मैं खुद भी, लेकिन एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करें इन सेशंस को। देखो, एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? अब ध्यान से देखना, एक्स जो है वो 24 दिन में काम कर सकता है। ठीक है भाई, 24 दिन में काम कर सकता है। एक्स की कोई इफिशियंसी मान ले, ये मान लेते हैं एक्स क्या करता है? हर रोज 1 लड्डू खाता है। 24 दिन में इसने कितने लड्डू खाए? 24। ये हमने अपनी तरफ से मानना है। मानने का फायदा होता है बहुत जगह। इसका मतलब टोटल काम क्या था भाई? टाइम को इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 रिजल्ट आएगा। हर रोज 1 लड्डू खा रहा है, 24 दिन तक खाए, तो इसका मतलब टोटल टारगेट था 24 लड्डू को निपटा देना। अब इसने क्या किया भाई? 4 दिन तक काम कर लिया। 4 दिन तक इसने काम कर लिया तो इसका मतलब 4 लड्डू खा लिए। कितने बचे भाई? 20 लड्डू बच गए। अब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो, जितना भी काम था वो 16 दिन में पूरा हो गया हो, ऐसा नहीं कहा इसने कि शेष काम 16 दिन में पूरा हो गया, नहीं, समस्त काम जितना भी टोटल काम था आपका वो 16 डेज में कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 4 दिन तो पहले लग चुके, अब कितने दिन लगे भाई? 12 दिन। यहां से ऑब्जर्व करना, ये क्या है आपका? रिमेनिंग वर्क। और एक छोटी सी बात फिर से लिखो, टोटल वर्क क्या होता है असल में? टाइम का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई। पिछली क्लास में समझाया था। ये आपके पास रिमेनिंग वर्क है। कितने दिन में पूरा हुआ भाई? 12 दिन में। टोटल 16 दिन, 4 दिन यहां लग गए थे। ये आपके पास है टाइम। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क में जब आप टाइम का डिवीजन करते हैं तो क्या आएगी? इफिशियंसी। इफिशियंसी जब आप लिखेंगे 12 का डिवीजन कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है भाई, कितना बचा आपके पास?
आपके पास बच गया 8 और बटा में क्या लिख दूं मैं 12। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आई, इफिशियंसी किसकी भाई, एक्स और वाई की। बात समझ में आई। 24 लड्डू थे, हर रोज एक्स जो था वो एक खाता था, हमने ये माना, ये उसने बताया नहीं, आपका मन करे वो मान सकते हो। 4 दिन तक एक्स ने काम कर लिया, इसका मतलब हर रोज एक लड्डू खा रहा था, 4 लड्डू 4 दिन में खत्म किए। लड्डू कितने बचे भाई 20, खत्म कितने दिन में हो गए, बचे हुए 20 लड्डू बचे हुए 12 दिन में, क्योंकि काम तो 16 दिन में हो गया था। हर रोज कितना काम किया, वही तो इफिशियंसी होती है, डिस्कस किया था पिछली क्लास में। 20 में 12 का डिवीजन किया, एक बार चला गया, 8/12 बचा। असल में देखो तो जब भी कभी आप टोटल वर्क के अंदर टाइम का डिवीजन करते हो इफिशियंसी आती है। टोटल वर्क में टाइम का डिवीजन करोगे इफिशियंसी आएगी। ये दोनों की इफिशियंसी है, रीजन अब दोनों काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये इफिशियंसी तो हो गई आपकी एक्स की, तो ये किसकी भाई, वाई की। आपसे क्या पूछ रहा है, वाई अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, टाइम आपको निकालना है। किसे, कौन से काम को, इसको 24 लड्डू खाने। इफिशियंसी कितनी, 8/12। 8/12 को सोल्व करोगे, 4 से काटोगे तो ये 2/3, ये कट गया 12 बार, 12 गुणा 3 36। यहां से ये आपका बन गया रिजल्ट, सीधे सीधे, कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है क्या इस सवाल को? काफी पार्ट इसका वैसे आप चाहो तो माइंड में कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। एक्स की इफिशियंसी 1 मानी, 24 दिन में काम किया, 24 हो गया, 24 गुणा 1 24 हो गया। 4 दिन काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना है 20। अब y इसके साथ शामिल होगा, रिमेनिंग ये जो टोटल वर्क था ये कितने दिन में पूरा हुआ, 16 में। बचा हुआ काम 12 दिन में। काम कितना था भाई 20, डिवीजन करोगे 12 का, दोनों की इफिशियंसी का सम आएगा। एक सही 8/12, उसे लिखोगे तो आप 2/3। एक इफिशियंसी x की हो गई तो y की कितनी 2/3। y अगर अकेला इस काम को करता कितने दिन में, 24 डिवाइड बाई 2/3। 3 तो ऊपर चला गया, 2 से काटोगे 12 बार, तो 12 गुणा 3 36 आपका रिजल्ट। तो चाहो तो इस सवाल को आप माइंड में कर सकते हो, बाकी रेलवे में अपने को इतनी ज्यादा माइंड में जाकर के करने की नीड नहीं पड़ती है। 380 देखना भाई। तीन सौ 380 में क्या कहा, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा, देखना 12 और 18 एलसीएम लिया, कितना आ गया भाई 36, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ए की क्षमता कितनी भी 36 में डिवीजन करोगे आप 12 का, कितनी है भाई ए की क्षमता 3। बी की क्षमता कितनी भाई 2 का डिवीजन करोगे आप, सॉरी 18 का डिवीजन करोगे, बी की इफिशियंसी 2। पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करेगा, फिर आपका बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर आपका बी करेगा, ये आपका सीक्वेंस चलेगा। आपने क्या देखा, 2 दिन के अंदर काम कितना हो रहा है 5। 2 दिन में काम कितना हो रहा है 5, ठीक है। या फिर 5 काम कितने दिन में हुआ 2 दिन में। 5 के कितने पेयर बन सकते हैं भाई, 35 तक तो भाग जा ही रहा, आपको भी पता है। 35 का भाग दोगे, सॉरी 36 में 5 का भाग दोगे तो 7 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको 7 से गुणा कर देता हूं तो 35 काम कर लिया, लेकिन दिन कितने लग गए 14 लग गए। 35 काम कर लिया। अब हम लोग पेड़ लेकर चल रहे हैं, पहले ए करता है, बी पर ये पेड़ खत्म होता है, अगेन ए करता है, फिर बी पर पेड़ खत्म होता है, अगेन ए करता है, फिर आपका पेड़ बी पर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 14 डेज के अंदर 35 आपका काम हुआ, और बारी किसकी थी जब काम खत्म हुआ था, तब बी की। अब काम कितना बचा भाई 35 तो हो चुका है, एक आपके पास बचा है रिमेनिंग वर्क, बच गया। अब बारी किसकी भाई, अब बारी आपको पता है ए की है। ए कितना टाइम लेगा 1/3। कैसे भाई, यही इसी बात को मॉडिफाई करके लिखें, अगर टाइम इक्वल्स टू क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। एक काम बचा हुआ है, ए की क्षमता कितनी है 3, तो 1/3 ये क्या आ गया टाइम।
वर्क के अंदर इफिशियंसी का भाग दे दिया। तो टोटल टाइम आपका कितना लगा, 14 डेज आपके ये थे, 1/3 डे आपका ये हो गया, तो ऑप्शन आपका 1 आ गया। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आप थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करें। सीरीज आपको पता चल गई कि इस सीक्वेंस में आपकी सीरीज चल रही है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना यहां पर अगर आप सीधे सीधे देखते तो आपको क्या पता चलता, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है 2। ये जो 5 काम आपका निकल के आ रहा है ये 1 दिन का है, ये अगले दिन का है, तो ये काम आपका कितने दिन का है, 2 दिन का। भाग पूरा पूरा कितनी बार गया भाई आपका, 7 बार। तो इसका मतलब आप 5 काम करते हो 7 दिन में, 7 बार भाग चला गया, तो इसका मतलब 14 डेज में कितना काम भाई, 35। घूम फिर के बात वहीं आएगी, बस अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, बस सीरीज को लिख नहीं रहे हैं इस बार, इतना ही है। बचा हुआ काम 1 करेगा कौन, एक ही बारी। कितना काम करता है हर रोज, 3, 1/3। तो रिजल्ट 14 1/3 डेज। सवाल इतना आसान है, माइंड में कर सकते हो, ट्राई करना मेरे साथ। 12 और 18 का एलसीएम 36। ए की क्षमता 12 गुणा 3 दिख रही है, बी की क्षमता 2। पहले दिन 3 काम, फिर 2 काम, 2 दिन में 5। 7 गुणा कर दिया, क्यों किया 7 से, क्योंकि 36 के आसपास पहुंच जाए। उसे क्रॉस तो कभी नहीं करना, क्यों क्रॉस कर दिया इसका मतलब काम तो बहुत आगे चला गया। इसका मतलब 2 दिन में 5 काम, 5 को 7 से गुणा किया तो 2 को भी 7 से किया, 14 दिन तो लग गए, 35 काम हो गया, 1 बचा। अब बारी किसकी, सीरीज आपकी ए से शुरू होती है, बी पर खत्म, ए से शुरू बी पर खत्म। तो 7 पेयर बने, 7 के सातों खत्म, बारी ए की, काम बचा है 1, ए की क्षमता 3, 1/3 डे और लग गया, 14 1/3। सीधे सीधे चिपका सकते हो भी, कलाकारी नहीं करनी है बहुत ज्यादा इन सवालों के अंदर, कि वो जो तरीका है, मैं इसीलिए नहीं उसको बार बार यूज नहीं कर रहा। रीजन ये है कि जो तरीका स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर में बताया था 2 या 3 सवालों में, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ठीक है, लेकिन आजकल एग्जाम के लायक तरीका नहीं बचा है वो। और आज भी आपको वो पसंद आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, मेहनत करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप। सीखो, कहीं ना कहीं भी आप कोई तरीका आपके माइंड में आता है, फिर कुछ भी नहीं है तो फिर तो वो तो है ही, वो तो हर बच्चे को ही आ रहा है। देखो 381 में इसने क्या कहा, ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता रहता है। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बात को, पहले दिन ए काम करेगा, इसकी हेल्प कौन करेगा, बी। अगले दिन ए काम करेगा, इसकी हेल्प कौन करेगा, सी। यही सीक्वेंस है ना, ए को एक दिन काम में बी का सहयोग, अगले दिन सी का। फिर ए करेगा, साथ में काम कौन करेगा, बी। फिर ए करेगा, साथ में काम कौन करेगा, सी। इसका मतलब ये एक रीजनिंग आपको दिख रही है, ए प्लस बी, ए प्लस सी। ये टाइम एक दिन, ये एक दिन, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितने डेज का है भाई, 2 डेज का। फिर 2 डेज में ये बात रिपीट होगी, फिर 2 डेज में ये बात आपकी रिपीट होगी। अप्रोच तो यही है सोल्व करने की। अब सीधे सीधे थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं, ये सीरीज ऐसी भी नहीं है कि आप इसे लिखेंगे तभी काम चलेगा, माइंड में भी अज्यूम कर सकते हैं कि ए के साथ पहले दिन बी होगा, अगले दिन ए के साथ सी होगा, 2 दिन का पेयर, फिर यही पेयर आगे रिपीट होता चलता जाएगा। अब पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे 2-2 दिन के कितने पेयर बन रहे हैं। 30, 20, 10 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 60। टोटल वर्क निकाल लिया। ए की क्षमता कितनी है, 30 का भाग दोगे 2। बी की क्षमता कितनी है भाई, 20 का भाग दोगे 3। फिर देखना ए की क्षमता, अगले दिन ए काम करता है, इसकी तो 2 हो ही गई। सी की क्षमता कितनी है भाई आपकी, 6, 10 का भाग दिया। आपको खुद दिख रहा है कि ये जो काम हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है, 2 डेज में। 2 काम ये करेगा, 3 ये करेगा, अगले दिन ए 2 काम करेगा, सी आपका 6 काम करेगा। 6, 4, 10 और 3 13 काम आपका हो गया। 60 के आसपास पहुंचाना है। किससे गुणा कर दे भाई, 4 से गुणा करोगे। 4 से तो काम कहां पहुंच गया, 52। 4 से गुणा किया तो आपको पता चला दिन कितने लग गए भाई आपके, 8। एग्जाम अप्रोच ये है आपकी। अब देखना 8 काम आपका बचा हुआ है, 60 था, 52 आपका हो चुका है, 8 बचा। बारी किसकी भाई, ये पेड़ जाकर के तो ए बी, ए और बी से शुरू होता है, ए और सी पर आपका खत्म होता है, खत्म हो गया। इसका मतलब फिर से बारी किसकी आएगी, ए की और बी की।
अगले एक दिन ए और बी कितना काम करेंगे भाई? अगले एक दिन 3 और 2 5 काम कर लेंगे। एक दिन ये हो गया। बारी किसकी? ए और बी की। 52 कर चुके थे, 5 और कर लिया 57। बचा हुआ काम कितना है भाई? 3 काम और बच गया। अब बारी किसकी चलेगी? ए और सी की। अब आपको पता है ये वर्क है और ये इनकी क्या है? इफिशियंसी। जब भी कभी वर्क में इफिशियंसी का डिवीजन करते हो, 8 का डिवीजन करोगे तो टाइम आ जाएगा। ये डे में आ गया, तो इसका मतलब टाइम लगा कितना? 8 दिन। यहां पर एक दिन आपका ये वाला और 3/8 ये वाला। 9 सही 3/8 आपका रिजल्ट हो गया। तीनों को ऐड कर दिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, मुझे अगर कोई खास अंडरस्टैंड नहीं करवाना होता तो सीधे भी संभव था। ये लिखा मैंने, ये बात लिखी। ठीक है भाई, एग्जाम में देखो जिन बच्चों की ये बात पकड़ में आ सकती है, प्रयास मेरा रहेगा पकड़ो इसे। सवाल पढ़ा, एलसीएम लिया, टोटल वर्क हमेशा ही लिखना पड़ता है। पहले दिन ए तो हमेशा ही काम करेगा, बीसी ये चलेगा। आपने देखा ए 30 दिन में करता है इफिशियंसी 2 ये चलेगी। हमें पेयर बनाना है ए बी का और ए सी का। बी की इफिशियंसी 20 का भाग दिया 3 आ गई, सी की इफिशियंसी 6 आ गई। ये काम 2 दिन में हो रहा है। काम कितना है? 6 4 10 3 13। तो आपको भी पता चल गया कि 8 दिन में 52 काम तो कर लिया। फिर आप एक्स्ट्रा मत दिमाग लगाओ, आपको साफ दिख रहा है 52 काम हो चुका है। अगले एक दिन के अंदर, अगले एक दिन में 5 काम और हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब काम कितना बचा? 52 और 5 57, 3 बच गया। अब बारी किसकी? ए और सी की। ये वर्क है, इसमें ये इफिशियंसी दोनों की 8 का डिवीजन कर दो। तो ये सीधे सीधे अगले पार्ट को तो हमने टाइम ही बना लिया। 9 दिन ये थे, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 डे। ये छोटे छोटे सुधार हैं। जब सवाल इजी टू मॉडरेट होते हैं, प्रयास करें अपने माइंड का यूज करने का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन के अंदर कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कम से कम कोई टीचर आपके सामने ये रख रहा है। ठीक है, मुझे भी इसमें जोर आता है, आसान नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डर बना रहता है इस चीज के अंदर पढ़ाते टाइम की बहुत सारे बच्चों की चीजें ऊपर से चली जाएंगी। मैं चाहता तो इस सेशन के अंदर भाई सीधी सीधी चित्रकारी करके बताता कि भाई देखो प्यारे बच्चों, ए बी सी, यहां से 30, यहां से 20, यहां से 10, एलसीएम 60 आ गया। इसकी क्षमता 2 आ गई, इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी क्षमता 6 आ गई। ठीक है भाई, फिर वो सीरीज लिखता, आपको ऐसे ऐसे चलेगा, एक एक चीज को लिखता जाता। लेकिन सोच के देखो, जितना काम हमने यहां किया है उसका 5 गुना काम करने का क्या फायदा भाई? आपको ये मैंने सिखा दिया और ये कह दिया ये नकली है, मतलब नकली है। इसमें आपको कलाकारी नहीं दिखानी है, कलाकार बच्चा नहीं बनना है जो बार बार चित्रकारी करता है। इसका कोई सेंस ही नहीं है लिखने का। तो प्रयास करें इसमें। मुझे भी ये डर रहता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करें सर, समझ ही नहीं आया, वो डिसलाइक मारना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रीम चलो अपना प्रीमियर लगा रहता है, रिकॉर्डेड आपके वीडियो होते हैं, लाइव तो होते नहीं है ये वाले, लेकिन उसके अंदर भी वो लगे रहते हैं, फिर से बताओ। रीजन क्या है? पिछली क्लास देखोगे नहीं तो अपना पढ़ाया हुआ तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा। समस्या ये है कि मैं ये टारगेट लेके चला हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम उसमें 10-20% बच्चे तो सिंसियर होंगे, और क्या पता मेरी सिंसियरिटी को देख करके 10-20% बच्चे और भी सिंसियर हो जाए। तो मेरा उद्देश्य ये है, सिर्फ जस्ट सवालों को सोल्व करवाना। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ सवाल सोल्व करने से सिलेक्शन होता है तो नहीं, ये आपका मिथ है। एग्जाम में आप बैठेंगे और जिस दिन आपको सवाल आ रहे होंगे लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा। और कभी भी इन सवालों में ट्रिक वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सवाल की लैंग्वेज घूमेगी, ट्रिक घूम जाएगी आपकी। सुनने में बातें अच्छी लगती हैं कि हर सवाल को 5 सेकंड में उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, जला देंगे, इस टाइप से। लेकिन असलियत यह है कि सवाल घूमता है, बच्चे का दिमाग घूम जाता है, फिर वो सोचता है कि यार मेरे में ही कोई कमी रह गई होगी, गुरुजी ने तो बताई थी। गुरुजी ने 500 तैयार करके रख दिए पूरी मैथ्स के अंदर ट्रिक। 500 फॉर्मूले कहां से याद करोगे? गुरुजी अपनी जगह सही है क्योंकि आपको वही पसंद है, इसलिए वो वैसा पढ़ा रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है कि कोई ट्रिक क्यों पढ़ा रहा है, मुद्दा यह है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई आपको 5 सेकंड कोई करके पढ़ाएगा, आप उससे पढ़ेंगे तो फिर क्या करेगा टीचर? वैसा ही पढ़ाएगा। अब हम लोग लगे हुए हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बेसिक है, जी जान डालेंगे। एक टाइम के बाद ये लगा कि यार अपने वाले को तो कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को चाहिए ही नहीं कि सवाल आपका असल में 5 सेकंड में हो। बच्चे को ये चाहिए कोई फालतू सी बात बता दो, साथ में ये बात बोलते रहो कि सर ये सवाल 5 सेकंड में हो जाएगा।
चाहे वो सवाल 2 मिनट में हो, चाहे वो कितनी देर में हो, तो आपको तय करना है। ये सब 382 में आ जाते हैं। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? नकली से सवाल होते हैं ये, देखना। यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं पहले। तो टोटल वर्क क्या था आपका भाई? टाइम इनटू में इफिशियंसी। ठीक है भाई, कंक्लूजन निकाल रहा हूं। अगली क्लास में ये कंक्लूजन काफी ज्यादा काम में लेंगे। जैसे स्टार्ट हमने क्या किया था कि एक आदमी हर रोज 6 चमचम खा लेता है, 10 दिन तक उसने चमचम खाई, तो इसका मतलब उसने जो काम किया वो कितना था? 10 गुणा 6 60। टोटल वर्क उसका ये था। कई बच्चों को ये भी पता नहीं था कि चमचम क्या होती है। तो एक बच्चे ने कल कमेंट कर रखा था कि सर बेलनाकार जो रसगुल्ला होता है उसे चमचम कहा जाता है। तो ये तो हेड्स ऑफ उस बच्चे को, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग, कि उसने क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है। अब देखो टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है भाई, कई बार क्या होता है, टाइम आपका डिवाइड हो जाता है। किस हिसाब से टाइम डिवाइड हो जाता है? कि हर रोज 4 घंटे काम किया जाएगा और काम जो है आपका 8 दिन में खत्म हो गया, तो डे में भी दे देता है, आवर्स में भी दे देता है। एक केस ऐसा होता है, ये काम 10 दिन में हो जाता है, ये काम 12 दिन में हो जाता है। कई बार सवाल में क्या कहता है कि ये वाले आदमी 18 दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन हर रोज 5 घंटे काम करते हैं। फिर कहेंगे दूसरे वाले जो हैं ये 15 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन हर रोज 6 घंटे काम करते हैं। तो इसका मतलब आपको टोटल टाइम वहां पर लिखना पड़ता है। टोटल टाइम जब दिन भी है और हर दिन में कुछ घंटे भी इन्वॉल्व कर दिए, इसका मतलब डे इंटू टाइम आपको लेना पड़ेगा। जैसे 10 दिन तक काम किया और हर रोज 6 घंटे काम किया, तो काम असल में कितने टाइम तक हुआ? 90 घंटों तक। दूसरे केस में कह देगा भाई 15 दिन तक काम किया, लेकिन हर रोज 4 ही घंटे काम कर रहे थे, तो यहां टोटल टाइम कितना? 60 घंटे। तो इसकी अगर हमें नीड हो तब हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर आपका टाइम डे इंटू आवर्स में लिखा जाता है। इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। कई बार तो क्या है, एक ही आदमी चल रहा है, कोई तनाव नहीं है, एबीसी चल रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। लेकिन कई बार सवाल के अंदर चेंज होती है लैंग्वेज, ये कहता कि 10 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एक आदमी की इफिशियंसी अगर 1 है, n आदमी होंगे तो n आदमियों की इफिशियंसी कितनी होगी? n इंटू में e। जैसे ये कहता कि एक बच्चा हर रोज 6 चमचम खा लेता है, 8 बच्चों को लगा दिया, तो इसका मतलब इफिशियंसी उन सबकी तो काउंट होगी। एक की 6 है और 8 है, तो 8 गुणा 6 48, ये होता है। क्लियर है? यहां से आपने एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल वर्क, टाइम 1, इफिशियंसी 1 और मैन 1। देखना जरा ये मैंने क्यों लिखा। यहां जितने भी सवाल काम में लेंगे उसमें 2 टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं, मेनली 2 टाइप के, कुछ जगह 3 भी। क्या कहेगा कि कुछ आदमी जिनकी क्षमता ये चल रही है वो इतने दिन में काम कर लेते हैं। फिर कह देगा कुछ आदमी जिनकी क्षमता कुछ अलग है वो इस काम को इतने दिन में कर लेते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज तो ये है। कई बार क्या कहता है कि 20 आदमी 15 दिन में ये काम कर लेते हैं, 18 औरतें 17 दिन में ये काम कर देती हैं। इसका मतलब यहां पर क्या कंक्लूजन निकलेगा भाई, आदमी औरत वो काम में ले रहा है, इसका मतलब उनकी क्षमता अलग अलग है। 2 केस बनेंगे, आदमियों का एक बनेगा, औरतों का एक बनेगा। तो हम लोग क्या कह लेते हैं कि भाई काम वही कर रहे हैं। पहला केस है टोटल वर्क, क्या लिखोगे? टाइम 1, इफिशियंसी 1, मैन 1। ठीक है। दूसरे केस में अगर आपका टोटल वर्क वही मेंटेन है तो दूसरा ग्रुप ही आ गया, तो टाइम भी अलग लेगा। उसमें अगर औरतें हैं तो उनकी क्षमता भी अलग होगी और उनकी संख्या जो है वो और डिफरेंट हो सकती है। तो असल में देखा जाए तो यहां एक फॉर्मूला निकलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑल ओवर बात को मैं अगर एकदम सिंप्लीफाई करूं, सारी बात को एकदम सिंप्लीफाई करके करूं, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास एक ग्रुप इधर है, मेरे पास एक दूसरा ग्रुप ये वाला है। इस ग्रुप में मेरे पास M1 लोग हैं। M1 कोई भी संख्या हो सकती है। एक आदमी की यहां पर क्षमता E1 है, इफिशियंसी 1। इन्होंने काम को T1 टाइम तक किया और काम क्या किया भाई इन्होंने?
दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों चीजों का मल्टीप्लाई कर दो तो जो काम किया है वो क्या आ जाएगा, W1। नया कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क टाइम को इफिशियंसी से गुणा करते हैं। टाइम आपका ये रहा, एक आदमी की क्षमता ये रही और जितने भी लोग हैं उन सबकी क्षमता ये रही। अब दूसरे ग्रुप पर आ जाते हैं। दूसरे ग्रुप में आदमी कितने हैं भाई, M2 है। इस ग्रुप की क्षमता भी अगर अलग है तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, E2 लिखनी पड़ेगी। इनका अगर टाइम भी डिफरेंट है तो आपको टाइम 2 लिखना पड़ेगा। सेम वही बात है, टाइम को जब आप इफिशियंसी से गुणा करते हैं वर्क आता है। अगर इन्होंने इस काम से अलग काम किया है तो आपको यहां पर वर्क W2 लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप गौर से देखें, इसके नीचे अगर मैं W1 को भेज दूं तो यहां मेरे पास क्या बनता है, 1। ऐसे ही अगर मैं यहां पर इसके नीचे W2 को भेज दूं तो यहां पर भी मेरे पास क्या बनता है, 1 लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, इसका रिजल्ट भी 1 और इस वाले का रिजल्ट भी 1, तो बेटर क्या रहेगा, दोनों को आप इक्वल कर दो, क्या समस्या है। तो बच्चे कुछ कहते हैं कि सर ये एक अलग से फॉर्मूला रटना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रटने वाली बात नहीं है, इसने यहीं से फॉर्मूला क्रिएट किया है। क्या, मैन 1 इफिशियंसी 1 टाइम 1 अपोन में वर्क 1। रिलेट करवाने का तरीका भाई आपका, सभी आदमियों की क्षमता को समय से गुणा करोगे तो इन्होंने जो काम किया वो नीचे आ गया। सभी आदमियों की क्षमता उसको अगर दूसरे टाइम से गुणा करोगे, इन्होंने जो काम किया है वो नीचे आ गया। तो कुछ नया काम थोड़ा ना किया हमने भाई। इसको आप इजी वे में ये भी तो लिख सकते थे, वर्क 1 इक्वल्स टू टाइम 1 इंटू इफिशियंसी 1। कोई दूसरा काम किया जा रहा होता, टाइम भी अगर अलग लग रहा होता, उस ग्रुप की इफिशियंसी भी अगर आपकी अलग होती तो ये लिख देते। अगेन वही रिलेट करवाते आप, इसके नीचे W1 इसके नीचे W2, तो यही बात निकल के आती है। इसे आप कोई अलग से फॉर्मूला ना समझे, ये चीज आपको कॉमन सेंस में डालनी है कि इस ग्रुप ने जो काम किया उस काम को नीचे रख दो, इस ग्रुप ने जो काम किया उस काम को नीचे रख दो। अब अलग अलग केस बनेंगे। केस क्या होगा, कुछ जगह आपको दिखेगा कि दोनों ही बार में एक ही समान काम किया गया है, W1 बराबर W2, ये आपस में वैसे ही कट जाएगा, तो इसको फॉर्मूले में लिखने की नीड नहीं है। कई बार आपको यह मिलेगा कि पहले जो आदमी कर रहे थे बस उनकी संख्या चेंज हुई है, आदमी उसी टाइप के हैं, तो इसका मतलब पहले और बाद वालों की क्षमता भी क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। जब तक वो ये नहीं कहे कि क्षमता या इफिशियंसी आपकी डिफरेंट है, तब तक जबरदस्ती नहीं मानोगे। तब तक आपको यही मानना है कि क्षमता समान है। पहले 20 आदमी काम कर रहे थे, बाद में 30 करने लग गए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है, पहले वालों की और बाद वालों की क्षमता वो की वो है। तो यहां मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बात इतनी सी थी, उसी को थोड़ा सा डिटेल में रखा, ये बात बनी। इसमें क्या ध्यान रखोगे भाई, जब काम आपका दोनों ही बार सेम हो रहा है तो W1 W2 के ऑटोमेटिक बराबर है, कट जाएगा, सोल्व करते टाइम लिखने की नीड नहीं है, बाकी सवालों में मैं आदत डलवा दूंगा। ऐसे ही कई बार क्या होता है, पहले ग्रुप की बाद वाले ग्रुप की क्षमता सेम है, तो E1 E2 को क्यों लिख रहे हो, वो बाद में जाकर के वैसे भी कट जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसका यूज करके हम लोग करते हैं यहां पर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैसे ना समझे कि ये कोई और अलग तरीके से, सिंपल सी इसी बात से हम लोगों ने इसका कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला भाई, यहां पर मैन 1 टाइम 1 इफिशियंसी 1 अपोन में इन्होंने जो काम किया वो वर्क 1। दूसरा ग्रुप, उसमें आदमियों की संख्या, उनका टाइम, उनकी क्षमता अपोन में वर्क 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किसी को कभी भी कहीं भी करके आप लिख सकते हैं। ये कंक्लूजन हो गया। आया कहां से था भाई, टोटल वर्क जो है हमारा वो इफिशियंसी इनटू में टाइम से बनता है, बस इसी से हमने ये कंक्लूजन निकाला है। अब देखो, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी है, टाइम कितना है 12, क्षमता लिखने की जरूरत है यहां पर नहीं। अगले केस में क्या कहा, 12 आदमी। क्या इसने कहा कि पहले वाले आदमी और बाद वाले आदमियों की क्षमता में कोई डिफरेंस है, नहीं कहा। अपनी तरफ से समझदारी नहीं लगानी है, मतलब इफिशियंसी सेम है। तो देखना जरा, 10 आदमी 12 दिन के अंदर कोई काम करते हैं, कोई भी काम होगा नीचे रखोगे, ठीक है।
अब उसी काम को, इसका मतलब उसी काम की बात कर रहा है तो W1 W2 के ऑटोमेटिक बराबर है, तो लिखने की क्या नीड है। सिंपल सी बात काम में लो, टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। यहां पर इफिशियंसी आपकी वैसे भी सेम हो गई, टोटल वर्क आपको लिखना है तो सीधे सीधे 10 आदमी है 12 दिन में काम किया, 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, T दिन में करेंगे, ये कट गया, 10 आपका हो गया रिजल्ट। मेरा देखो प्रयास ये है, अगर मैं चाहता तो ये फॉर्मूला लिख देता और ये कहता कि इस फॉर्मूले पर बेस चलो सवाल करते हैं। मेरा उद्देश्य है यहां पर किस चीज का कब यूज होता है इसको समझाना। कुछ बच्चों को हो सकता है वो टॉर्चर लगे जिन्होंने फॉर्मूला याद कर रखा है कि सर इसमें तो वैल्यू रखनी है, भाई वैल्यू ही रखनी है, मैं भी वैल्यू ही रख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नया अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 गुणा 12 बराबर 12 गुणा T, 12 से 12 कट गया, रिजल्ट 10 आ गया। तो अपना उद्देश्य क्या है, सवालों को माइंड में करना, उसके लिए थोड़े तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। और इसमें आपको क्या जोर आ रहा है, भाई मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, तो पेशेंस बना के रखो, रिप्लाई करते रहो बस सवालों को साथ साथ करना। जरा रिजल्ट बताना भाई इसका क्या रहा है, वर्बली बताया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। देखो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए राधा एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार करती है। यदि वही कार्य काम सेम हो गया 12 दिनों में पूरा करना है तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखो हर रोज 8 घंटे और 18 दिन में टाइम कितना है भाई, 18 गुणा 8, पीछे समझाया था ना कि कुल टाइम आपको लेना है 18 दिन में हर रोज 8 घंटे, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रही है कि वही कार्य अगर उसे 12 दिन में पूरा करना हो तो कितने घंटे काम करना होगा, बराबर 12 दिन में करना है तो हर रोज T घंटे काम करवा लो। सोल्व करोगे 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 18 8 144 होता था वैसे भी, तो 12 को किससे करते, 12 से। अब मैं फिर से बात समझा रहा हूं कि कौन सी चीज हमने क्यों गायब की। एक बात बताओ, असल में यही काम में ले रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है नीचे जो काम यहां किया गया है वही काम यहां किया है, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे कि सर टाइम को ही लिखकर क्यों छोड़ दिया आपने, टाइम के बेसिस पर ही क्यों डील कर दिया, बाकी काम कहां गया। तो मुझे एक बात बताओ, M1 क्या है, आदमियों की संख्या है, यहां तो वो अकेली काम कर रही है राधा, तो इसका मतलब यहां भी एक है संख्या, यहां भी एक ही है, तो क्या M1 M2 लिखना चाहिए था, नहीं। अगला सवाल की सर इफिशियंसी कहां गायब कर दी, अरे भाई यहां राधा की जो इफिशियंसी है वही इफिशियंसी राधा की यहां पर है, तो लिखने की नीड नहीं है। सीधे सीधे आपको पता है राधा को ही काम करना है, उतना ही काम करना है, तो 18 गुणा 8 144 घंटे तो चाहिए काम करने के लिए। 12 दिन में ये काम पूरा करवाना चाहते हो, 144 में 12 का भाग दिया, 12 आया, इसका मतलब हर रोज 12 घंटे काम करेगी तो 12 दिन में 144 घंटे काम कर लेगी। तो ये सवाल आपके वर्बली सोल्व होंगे, लिखने की भी नीड नहीं थी भाई। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, इजी वाले जो सवाल हैं उनको तुरंत के तुरंत माइंड में निपटा सकते हो, और हर सवाल करते हो तो कम से कम 10-15 सवालों तक आप हर सवाल में खुद से ये सवाल पूछेंगे कि मैंने ये चीजें क्यों नहीं लिखी। किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे तो मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी थी, उससे भी कर रहे हो तो सीधे तुक्केबाजी नहीं करनी है। आपने वर्क क्यों नहीं लिखा, आपने इफिशियंसी क्यों नहीं लिखी, आपने M1 M2 क्यों नहीं लिखा, हर बात का जवाब 10 सवालों के अंदर आप ढूंढ लो। हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए बात याद रह जाएगी कि असल में टाइम एंड वर्क के अंदर कॉमन सेंस क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। देखो कुछ आदमी की एक काम को 12 दिन में करते हैं, दुगने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एकदम कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस से कर रहे हैं पहले, बाद में तो आ जाएंगे फॉर्मूले पर भी। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दुगुने आदमी। जैसे ही आदमी डबल करोगे टाइम आधा हो जाएगा कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। फिर आगे इसने कहा आधा काम कितने दिन में करेंगे, हम अगर दुगुने आदमी रख लें वही काम करवाएं तो 6 दिन लगेंगे, लेकिन उसका भी आधा करवाना है तो कितने दिन, 3 दिन। तो ये है आपका कॉमन सेंस कि आपने सवाल को रीड किया और डील कर ले गए। चलो इसके हिसाब से बातें फिट करते हैं। कुछ आदमी है और बाद में भी आदमी है, कुछ कहा कि पहले वाले फास्ट कर रहे हैं बाद वाले स्लो कर रहे हैं, नहीं कहा।
इसका मतलब इफिशियंसी को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, पहले और बाद में आदमी ही है। ठीक है, क्या यहां W1 बराबर W2? नहीं, इसे नहीं चेंज, इसको चेंज करना पड़ेगा, इक्वल नहीं होगा। रीजन, पहले जितना काम चल रहा है उसका आधा अगले केस में काम हो रहा है। चलो भाई लिख लेते हैं एक चीज। पहले केस में कितने हैं भाई, कुछ आदमी है आपके, आदमी कितने मान लो X, क्या कहा इसने 12 दिन में काम कितना किया, एक काम कर दिया। अब क्या कह रहा है कि भाई उनसे दुगुने आदमी है, 2X ले लो, काम कितना है, पहले जितना भी था इसका जस्ट हाफ। अब आपका मन करे तो इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 1 मानोगे तो इसे आधा तो करना ही पड़ेगा। कितने दिन में करेंगे, T दिन में। अब X से X आपका कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, 4 बनेगा, 4 इससे कटेगा, रिजल्ट क्या आएगा 3। और मैंने क्या कहा था, कॉमन सेंस से इस सवाल को डील करते तो ये माइंड में भी हो जाता। हो सकता है इस सवाल के अंदर वैसे कोई दमखम ना हो और बहुत कम उम्मीद है, हो सकता है किसी कांस्टेबल की एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है बड़े बड़े सवालों में 3-4 छोटे सवाल फंसा देता है। अगर आप यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि चलते चलते ही आपका सॉल्यूशन हो रहा है, 12 आदमी काम दुगुने आदमी लगा दिए, 6 दिन में होगा, फिर आधा ही काम करवाना, इसका मतलब 3 दिन में वो लोग पूरा कर देंगे। तो ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करना है। कई जगह इवन एसएससी के अंदर भी प्रीवियस ईयर के आप कई सारे सवाल देखेंगे, उनमें भी आप ये बात पाएंगे कि कई सवाल ऐसे होते हैं जहां पर चलते चलते ही सवाल सीधे सीधे आखिरी लाइन तक पहुंचते हो, इतनी ही देर में आपका रिजल्ट आ जाता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 385 अटेम्प्ट करके बताओ जल्दी से। 385, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी करते हैं, उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। देखो 30 आदमी है, इफिशियंसी का कोई सीन नहीं होगा, पहले भी आदमी बाद में भी आदमी। 30 आदमियों की क्षमता, इफिशियंसी सेम लेनी है, यूज नहीं करना। टाइम कितना, 18 दिन। ये हो गया क्या, वर्क क्या है भाई, सड़क की मरम्मत, वही काम बाद में करवा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, इनके साथ 6 आदमी और लगा दें, कितने हो गए आदमी, 36। टाइम कितना भाई, अब T। सोल्व करो, 18 से काटा 2 बार, इससे इसको काट दिया 30 को, रिजल्ट क्या आ गया 15। लिखा जा सकता है, कुछ भी नहीं करना था, एक एक वैल्यू रखते जाओ, सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। 386 सवाल नंबर 386 देखना भाई। यदि X व्यक्ति एक कार्य X दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को Y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। आदमी X है और टाइम कितना है, X दिन। वही काम करना है तो काम तो सेम ही रहेगा, इफिशियंसी आदमी कर रहे हैं, उसी कार्य को Y आदमी मैंने मान लिया T दिन में करेंगे। तो क्या रिजल्ट आ गया भाई, x² अपॉन में y इक्वल्स टू में आपका हो गया T। वर्बली कर सकते थे, कैसे भाई, X आदमी है, एक आदमी के ऐसे सवालों में मानो तो क्षमता 1 मान लिया करो, बाकी नीड नहीं है। X गुणा में x² काम किया। अगले केस में y है, T टाइम में करेंगे, y नीचे आ जाएगा, x² अपॉन में y आपका रिजल्ट होगा। चलिए भाई अगले सवाल को देखना। 387 अटेम्प्ट कर दो, ये वाले सवाल तो सीधे सीधे हो जाएंगे, इजी है। देखना जरा, 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में करते हैं। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 15 आदमी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, काम का तीसरा हिस्सा 1/3 भाग है, 3 गुणा करोगे तो क्या पता चला 21 दिन लग जाएंगे। 1/3 21 दिन में 15 आदमी उस काम को अगर 5 ही दिन में पूरा, कितने आदमी उस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे। 5 ही दिन में पूरा करवाना है, वही है सिंपल सा, लेफ्ट की इक्वेशन राइट की इक्वेशन इक्वल रख दो, रिजल्ट आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, 15 आदमी 1/3 भाग, ठीक है भाई, पूरा काम मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया, इसका मतलब उसका 1/3 1 होगा। ये बात मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, फिर से कर दूंगा। 15 आदमी 7 दिन में, टोटल वर्क आपने 3 माना तो 1 कर दिया। फिर क्या करें कि ये पूरा काम है, पूरा काम कितना 3,
इसे करवाना कितने टाइम में है भाई? इसे करवाना है 5 दिन में। आदमी कितने चाहिए आपको? x। सोल्व करना जरा, ये इससे कटेगा 3 बार, 3 गुणा 3 9 7 आपका 63। ये आपका हो गया रिजल्ट। आप क्या कर सकते थे भाई? आप ये कहते कि सर मैं तो 1/3 ही लिखूंगा, तो क्या करोगे? यहां पर पूरा काम करवाना है, यहां इन्होंने क्या किया है 1/3, घूम फिर करके ये बात देखोगे 3 ऊपर जाएगा, वो असल में यही लिखा हुआ था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो चीजों को कुछ लिखने के हिसाब से कन्वीनियंट वे में लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखना चाहते तो इससे अपना काम चल जाएगा। 388 देखना भाई। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एटलीस्ट क्लास को लाइक कर दो। क्या कहा? 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी काम को 8 दिन, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? अब देखो, आदमी दोनों ही चेंज हो गए, पहले ए आदमी है, बाद में बी आदमी है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों आदमी अगर उसने स्पेसिफाई कर दिए, इसका मतलब उनकी इफिशियंसी अलग अलग हो सकती है, होगी या नहीं होगी। बाकी एग्जाम में आज तक जितने भी सवाल देखोगे उनमें दोनों की इफिशियंसी अलग अलग मिलती है। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट करें। पहले तो भाई इफिशियंसी निकालते हैं। तो देखना जरा, ए की क्षमता मैंने ए मान ली, 8 दिन काम किया, और हर रोज कितने घंटे भाई? 5 घंटे, तो कितने घंटे काम हो गया? 40 घंटे काम पूरा कर दिया। फिर देखना जरा, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उससे कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी की क्षमता मैंने बी मान ली, 10 दिन काम किया, हर रोज 6 घंटे, तो कितने घंटे काम किया? 60 घंटे। ये किसको बताता है? ये असल में देखा जाए तो टोटल वर्क का ही आपका रिलेशन होता है। इफिशियंसी को टाइम से गुणा कर दिया। ये कॉमन सेंस भी पैरेलल में आपको रखना पड़ेगा, जैसे इस सवाल में आपको थोड़ी बहुत नीड होती है। यहां से आपको क्या पता चला? ए अपॉन में जब आप बी लिख देंगे, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 आपका कट गया, 2 से काटोगे 2 बार, ये 3 बार, बी यहां आ गया, तो ये 3 और ये 2। ए की क्षमता कितनी भाई? 3। बी की क्षमता कितनी? 2। अब इसने सवाल चेंज किया कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। अब या तो आप ये पार्ट ले लो या आप ये पार्ट ले लो, किसी एक के साथ आपको फिर रिलेशन बनाना है। अब इसमें कई बच्चे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि जब दोबारा ये टोटल वर्क का रिलेशन लेंगे तो a इंटू 2 लेना है या a इंटू 40 लेना है। तो आप मुझे बताओ, a इंटू 2 तो आपने सिंप्लीफाई किया है, असल में ए की क्षमता को 40 से गुणा करते हैं तभी टोटल वर्क आता है, इसलिए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मेंटेन करनी होगी। तो देखना, ए हर रोज या फिर हर घंटे 3 लड्डू खाता था, 40 घंटे में इसने कितने लड्डू खाए भाई? 120 लड्डू खाए। अब क्या कह रहा है? प्रतिदिन दोनों को काम करवाना है, दोनों मिलकर हर रोज कितने लड्डू खाएंगे? 5 खाएंगे 1 घंटे के अंदर। घंटे कितने हैं भाई? दिन के अंदर 8 घंटे काम करना है, तो 140 कितने दिनों में? t दिनों में कर देंगे। 40 को इससे काट दो, रिजल्ट कितना आ गया? t बराबर 3। फिर से एक बार बात को अंडरस्टैंड करना, a और b जब दो अलग अलग लोग आ चुके हैं, इसका मतलब दोनों की इफिशियंसी डिफरेंट है, तभी उसने सवाल बनाया है। इफिशियंसी को टाइम से करते हो टोटल वर्क आता है, इफिशियंसी b की b मानी, टाइम से गुणा किया। अब टाइम के भी इसने 2 पार्ट कर दिए, एक दिन का हिस्सा और दिन में भी घंटों का हिस्सा। तो असल में देखा जाए, आप इतना फाइंड करो कि टोटल कितने घंटे काम किया जा रहा है, फाइनली तो वही होगा। हर रोज 5 घंटे करता था, 8 दिन में 40 घंटे काम किया। ये 6 घंटे करता था, 10 दिन में 60 घंटे काम किया। हर घंटे क्षमता कितनी? 3 और 2, टोटल वर्क कितना भाई? इजी वे में ले जाते हैं। हर घंटे 3 लड्डू खाता था, 40 घंटों में कितने खाए? 120। आप चाहते तो इधर भी ले आते। हर घंटे 2 लड्डू खाता था, 60 घंटों में कितने? 120। तो इसका मतलब टास्क आपकी क्या है? 120 लड्डू खिलाने। अब देखना, दोनों मिलकर हर घंटे 5 लड्डू खाएंगे। हर दिन इनको काम कितने घंटे करना है? 8 घंटे। 8 घंटों में 40 लड्डू खा जाएंगे। खाने कितने? 120। 40 को टाइम से गुणा करो, टोटल वर्क, या सीधे 40 लड्डू एक दिन में खाए,
120 लड्डू 3 दिन में निपटा डालेंगे। 389 देखना भाई, ये इस टाइप के सवाल पूरा चांस बनता है भाई रेलवे के अंदर। ये जो अभी वाला जो सवाल हम लोग देखेंगे 389 वाला, देखो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 तो लोग हैं, 4 ही दिन में काम क्या कर रहे हैं, 4 चटाई बनाने का काम नीचे आता है। 8 बुनकर हैं, 8 दिन के अंदर कितनी चटाई बुनेंगे भाई, x बुनेंगे। नीचे वर्क ही तो इनका सोल्व कर दो, 4 से 4 कट गया, x इधर आ गया, 4 से काटोगे 2 बार, 8 गुणा 2 16, सीधे सीधे सोल्व हो जाता है। इस टाइप के सवाल मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टेट लेवल के एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं वो लोग। बच्चा क्या सोचता है, जैसे 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, 8 बुनकर 8 दिन में 8 चटाई बना लेते हैं। इस टाइप की उनके माइंड में थोड़ी सी फीलिंग रहती है, बाकी सवाल आसान है। 390 देखो भाई, क्या कहा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में x आदमी मान लो, आदमी हो गए, बाद में भी आदमी, इफिशियंसी का कोई झंझट नहीं है, काम वही कर रहे हैं, कोई झंझट नहीं है। मैन इनटू टाइम आपको लिखना है। x आदमी थे, काम कितने दिन में करते थे भाई, 55 दिन में। अब क्या कह रहा है, 6 और आदमी हो, यही काम करवाना है। आदमी अब कितने हो गए भाई, x + 6, तो ये जो काम है कितने दिन में होगा, 11 कम दिन। 55 में से 11 लेस कर दोगे, कितना आएगा, 44, लिखा जा सकता है। x की वैल्यू निकालनी है, 11 से काटोगे 4 बार, 11 से काटोगे 5 बार, ये 5x, ये आपका 4x, 4x इधर आएगा, 5x में से लेस होगा, x बचा, 6 गुणा 4 24। तो यहां ये अपना हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, मैं जल्दी थोड़ा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने जो टारगेट लिया है 90 डेज का, आपको जो PDF भेजी है मैंने, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का देखो ये एक तो फायदा रहता है कि आप पीछे करके भी देख सकते हैं क्लास को। स्लो इसलिए थोड़ा सा नहीं पढ़ा रहा, रीजन ये है कि जो चैप्टर आसान है, कई जगह ऐसी बात भी नहीं है कि पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें 5, 7 या 10 मिनट भी लग गए थे। फास्ट थोड़ा सा इसलिए रहेंगे सेशन, रीजन ये है कि 90 डेज में मुझे ईमानदारी से पढ़ाना है, टाइम पास नहीं करना कि कोई छोटा मोटा नकली सा चैप्टर उठाएं, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन है, उसके अंदर मन लगा हुआ, उसको खींच दिया 7-8 दिन तक कि बच्चों ने इतना ज्यादा पढ़ तो रखा ही नहीं है। सवाल उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ सवाल CDS CGL लेवल के भी जो एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं वो भी बनते हैं, वो भी करवा देते 2 दिन और लग करके, तो उससे क्या समस्या पैदा हो जाती, फिर बाकी चीजों में घास काटनी पड़ती। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये कि अपने पास टाइम इतना ही है 90 डेज का। अगर ईमानदारी से कोई कहे कि सर रेलवे का एकदम ऑथेंटिक सिलेबस शांति से धीरे धीरे करके पढ़ाओ, तो कम से कम ये मान के चलो 170-80 घंटे, या फिर ये भी मान सकते हैं कि भाई उसमें स्टेट लेवल के भी बच्चे होते हैं, कांस्टेबल वाले भी होते हैं, तो विद इन 200 आवर्स के अंदर 190 या 200 घंटों के अंदर उसको एकदम जीरो से उठा करके खींचा जा सकता है। अब अपने पास है जस्ट टाइम आधा, 90 दिन है अपने पास, 100-110 घंटे की अपनी क्लास होगी, तो कहीं ना कहीं स्पीड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, रेलवे ये कह देता कि भाई हम लोग तो एग्जाम है फरवरी में कंडक्ट करवा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये प्लान आपका 150 दिन का करता, हर रोज 1.25 घंटे के हिसाब से, तो एकदम अपना ऑथेंटिक सिलेबस होता। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते थे कि सर आप यहां तो फास्ट हुए, यहां आपने हमें चीजें थी वो स्किप करवा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा स्पीड के मेंटेन करें और कोऑपरेट भी करें, थोड़ा सा हो अल्लाह करेंगे आप कि सर फास्ट है फास्ट है, तो अगले सेशन में मुझे क्या करना होगा भाई, स्लो करना पड़ेगा, समझ आना जरूरी है। 391 में क्या कहा भाई, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने पुरुष थे, प्रारंभ में x थे, टाइम कितना भाई 60 डेज। इफिशियंसी वर्क लिखने की नीड नहीं है क्योंकि पुरुष ही बाद में काम कर रहे हैं, इफिशियंसी सेम रहेगी, काम वही कर रहे हैं, काम लिखना नहीं है। यदि 8 पुरुष और हों, कितने हो गए अब, x + 8, तो टाइम कितना 10 दिन कम लगेगा, 60 लग रहा है तो कितना लगेगा 50, 0 से 0 कट गया, 5x ये 6x, 5x इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका x, 8 गुणा में 5 40, तो ये आपका यहां से क्या निकल के आ गया रिजल्ट।
चलो भाई सवाल नंबर 392 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 392। देखो 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट कर देते हैं। अब देखना जरा, आदमी आ गए 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे, तो टाइम कितना, 7 गुणा 7 49 घंटे, यही तो बात है ना। इफिशियंसी भाई आदमी पहले काम करें आदमी बाद में काम करें, कोई रिलेशन तो है नहीं, इसका मतलब इफिशियंसी काम में नहीं लेनी है। काम क्या किया इन्होंने काम किया 7 यूनिट। ये लिखना आना चाहिए आपको, ये नहीं है कि सर कुछ होता है और उसको इस कुछ के अंदर रखते हैं, नहीं। आदमी इनका टाइम अपोन में इनका काम, तो फिर इसने क्या कहा 5 आदमी कितने दिनों तक, 5 दिन तक हर रोज 5 घंटे काम करते हुए कितनी यूनिट बनाएंगे, तो मैंने मान लिया x यूनिट ये बना लेंगे। ये 7 से 7 चला गया, ये x आपका इधर ऊपर आ गया, उधर क्या बना भाई 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और 7 का स्क्वायर बचा हुआ है कितना 49। तो ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट। ऑप्शन देखना जरा, ऑप्शन सेकंड 393। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से, अटेम्प्ट करके बता दो भाई। 393 393 लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से बताओ। इजी सवाल है, पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन सवालों में असल में क्या करना है। देखो 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। 100 मीटर सड़क बनाई है, यहां 50 मीटर बनवा रहे हैं, वर्क अलग हो गया, पहले महिलाएं बाद में महिलाएं, इफिशियंसी का कोई सीन नहीं है। तो क्या बचा 20 महिलाएं हैं कितने दिन भाई 10 दिन में, क्या किया सड़क बनाई कितने मीटर लंबी भाई 100 मीटर लंबी। फिर इसने क्या कहा 10 महिलाएं हैं क्या कर रही हैं 50 मीटर लंबी सड़क बना रही हैं, कितने टाइम में टी टाइम में। ये इनका वर्क हो गया। यूनिट लिखने की नीड नहीं होती है, वो वैसे भी कट जाती है। यहां पर 2 बचा, 10 से 10 कट गया, 20 में 2 का डिवीजन करोगे 10 बराबर आपका क्या आ जाएगा टी। 10 दिन के अंदर इनकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। 394 देखो भाई सवाल नंबर 394 394। अगर फील आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है यहां पर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम डेडिकेशन को देखकर ही आप लाइक कर सकते हैं कि स्टडी आईक्यू कितना सटीक वे के अंदर आपके लिए प्लान करता है, जिससे स्ट्रेस भी नहीं आता आपके ऊपर कि क्या चलेगा कितने दिन चलेगा। सीट प्रोवाइड है आपको, उसको देखो, उसके हिसाब से आपके सेशन चलेंगे। पैरेलल में आपको काम बता रखा है। देखो 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम के पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। अब 12 पुरुष थे, 12 दिन में काम पूरा कर सकते थे, 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले गए। तो असल में देखोगे तो टोटल वर्क क्या है भाई 12 पुरुष 12 दिन में कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया 6 दिन तक काम कर दिया, 6 दिन तक कर दिया ना, 6 दिन के बाद ही तो गए हो। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो वर्क है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना। ऐसे भी मान सकते हो एक आदमी हर रोज 1 लड्डू खाता है, 12 आदमी हर रोज 12 लड्डू खाएंगे, और 12 दिन में ये लड्डू कितने खा सकते थे 12 गुणा 12 144। 6 दिन के बाद 6 लोग गायब होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 लोगों ने 6 दिन तक तो लड्डू खा लिए। 12 लोगों के लिए कितने दिन के लड्डू बचे 12 लोगों के लिए 6 दिन के लड्डू बचे। ये क्या है रिमेनिंग वर्क, इसी को करना है। कौन करेगा 6 पुरुष तो आपके चले गए, तो पुरुष कितने बचे 6। टाइम कितना यही तो पूछा आपसे, कितने दिन और लगेंगे, टी टाइम में खा लेंगे। 6 से 6 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 12। ये सवाल आप रिलेट करवाना ऐसे कि 12 पुरुषों के लिए किसी कैंप में 12 दिन का भोजन था, 6 दिन के बाद 6 पुरुष आपके चले गए, तो शेष बचा हुआ भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो एक आदमी हर रोज 1 रोटी खाता है, 12 पुरुषों के लिए 12 दिन का मतलब 12 गुणा 12 144 रोटियां थी,
6 दिन तक इन्होंने खा ली, उसका तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बचा हुआ काम करना है। तो 12 गुणा 6 दिन तक तो खा चुके, दिन टोटल 12 थे तो 12 गुणा 6 ही वर्क बचेगा। अगर यहां 8 दिन खा लेते तो यहां 12 गुणा 4 दिन का जो खाना था वो बचता। इस बात का ध्यान रखना आपको। ये काम करेगा कौन? अब ये जो खाना बचा कौन खाएगा? 6 आदमी। कितने दिन तक चलेगा भाई? 3 दिन तक चलेगा। सोल्व कर लो। तो ऐसे जो सवाल है इनको कैंप के साथ रिलेट करवा के करोगे तो ये थोड़े से आसान हो जाएंगे। 395 395 देखना भाई क्या कहा सवाल में। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगुना, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? 395 सवाल है। 396 भी मैं आपको दिखा देता हूं और 397 भी मैं आपको दिखा देता हूं। 395 ये हो गया, होमवर्क है ये आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। 396 आपका ये वाला सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। और 397 ये आपका सवाल है, ये भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रयास करना ईमानदारी से इनके रिप्लाई दे दो। इसके बाद इन सवालों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अब आपको ये सेशन हमारे कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंस ना रखती हो वो बात, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी टीम है वो टीचर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आज के दौर में वो बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है। और एक बात और भी मान के चला करें, कोई दूसरा बच्चा भी जैसे पहली बार मेरी क्लास देखेगा तो मेनली स्टूडेंट क्या करता है? ऑब्जर्व करता है कमेंट्स को कि यार ये टीचर ठीक पढ़ा रहा है क्या, कमेंट किस टाइप के हैं। तो इसलिए भी उनको कर दिया करें कि बार बार अपना वो चीखना चिल्लाना तो रहता नहीं है कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, शेयर करो शेयर करो। ठीक है, वो आपका मन हो तो कर दिया करें, लेकिन सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करें। किसी भी टाइप का आपको इश्यू लग रहा है तो क्लास के नीचे उसका कमेंट कर दें कि सर मैं आपकी क्लासेस शुरुआत से देख रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे ये समस्या आ रही है। शर्त यही है कि रेलवे की सीरीज है, पहले दिन से देखो भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कमेंट करते रहो। आप सोच रहे हैं कि सर 22वें नंबर की क्लास में आया हूं अब मैं क्या करूं, तो अब देखो अगर आप पहली क्लास से पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। पहली क्लास से नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप ही जाने आपको क्या करना है। मैं तो कोई सजेशन नहीं दे सकता। रीजन क्या है? मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। फॉर्म चाहे आपके करोड़ों में क्यों ना भरे जाएं, अपने आसपास झांक कर देखो और अपने आसपास को छोड़ो, खुद में झांक कर देखो क्या आप हर रोज आपके पास जितना टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने आप ये जवाब मिल जाएगा कि सर सच में पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है या ये सिर्फ एक हवाबाजी है। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।